to my YouTube channel. So in this video I'm gonna teach you how you can achieve the party makeup look which I taught you in the video step by step. And if you like the video, please subscribe to my channel and like the video, and you can ask me anything regarding products or makeup in the comments. I will answer your questions. Thank you so much. Lots of love to you. Okay guys, so start करते हैं पार्टी मेकअप को. मैंने अपना फेस वॉश ऑलरेडी कर लिया था एंड आई एम स्टार्टिंग विद द टोनर. जो टोनर है ये मेरा सरोस्की ब्यूटी का है. इट्स अ वेरी नाइस टोनर. इसको हम सेटिंग स्प्रे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. और ये डोई फिनिश है, मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल. सो आज हम पार्टी मेकअप करने वाले हैं. पार्टी में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं जब आप वेडिंग अटेंड करते हैं या कोई पार्टी फंक्शन अटेंड करते हैं, सिंपल ईजी स्टेप्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लेंस लिया है. ये मैं लेंस वेयर कर लेती हूँ. जिसको लेंस नहीं वेयर करना आता है वो भी मेरे साथ सीख सकता है कि किस तरीके से मैं लेंस वेयर करती हूँ. ओके, सो हमें इस तरीके से अपने हाथ में ले लेना है लेंस, और हमें अपनी आई पुल करनी है नीचे की साइड. एंड जस्ट लीव इट. सी, इट्स ओके. एक बार हम इसको डिप करते हैं सॉल्यूशन में एंड देन विल वेयर इट अगेन. डोंट वरी. बहुत थिन है लेंस क्योंकि डेली वेयर लेंस है ये, वन टाइम यूज, सो इसलिए इतना थिन है. इट्स ओके. या गाइस, मैंने ऑलमोस्ट पहन लिए हैं लेंसेज मेरे. तो आई एम स्टार्टिंग माई मेकअप नाउ. टोनर मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया था. आई विल अप्लाई मॉइस्चराइजिंग क्रीम. और गाइस, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र क्रीम नहीं लगानी होती है इसमें. उतनी क्वांटिटी में लगानी होती है जितना हमारे फेस को रिक्वायर्ड है. अगर आप बहुत ज़्यादा लगाते हो तो आपका मेकअप हल्का हल्का निकलने लगता है. सो डोंट अप्लाई टू मच. उतना ही लगाना है आपको जितना रिक्वायर्ड है स्किन को. ओके, अदरवाइज मेकअप निकलने लग जाएगा. ऐसा मतलब मेरे साथ तो पास्ट में हुआ है. जब मैंने किसी का मेकअप करा और मैंने इतना ज़्यादा लगा दिया है सनस्क्रीन, प्राइमर और मॉइस्चराइज़र जितना स्किन को ज़रूरत नहीं है. और मैंने हमेशा नोटिस करा है कि उधर से मेकअप निकला ही है. नहीं है. तो हम लोगों ने मॉइस्चराइज़र लगा दिया है, हम पूरे गले को भी लगा देते हैं. ओके, या तो मॉइस्चराइज़र हो गया है. नाउ विल गो टू द प्राइमर. प्राइमर के लिए आई एम यूजिंग एस ऑफ बेस. प्राइमर भी हमने लगा लिया. अब इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं स्किन को ताकि स्किन में एब्सॉर्ब कर ले वो. इतनी देर में हम लोग क्या करते हैं, विल स्टार्ट विद द आई मेकअप. आई मेकअप के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना एक बेस बना लेते हैं. आई मेकअप के लिए इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने नहीं करा था क्योंकि वो डेली जो हम मेकअप करते हैं डे टू डे मेकअप था. डे टू डे में यू कैन स्किप, बट इफ यू आर डूइंग अ पार्टी मेकअप सो यू डोंट हैव टू स्किप दिस. ओके, हमें इस क्वांटिटी में रखना है कि हम बहुत ज़्यादा भी ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है तो क्रीज होती है समर्स में और फिर हमारा आई शेडो भी ख़राब हो जाता है. बट हमें इतनी कम क्वांटिटी भी नहीं रखनी है, बट हम ऐसी क्वांटिटी रखेंगे कि हमारा बेस अच्छे से कलर आ जाए. फॉर माई आई मेकअप आई एम यूजिंग दिस पैलेट फ्रॉम हुडा ब्यूटी एम्पावर्ड and I'll start makeup with this.
हम पहले एक बहुत ही लाइट शेड ले रहे हैं ट्रांजिशन के लिए। इसको हल्का 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 डैप करेंगे जैसे आप देख रहे हो, एंड देन इसको हम फ्लफी ब्रश की हेल्प से स्प्रेड करेंगे ऑल ओवर द आई। ठीक है, इफ यू वांट मोर यू कैन अप्लाई मोर, बट हम धीरे धीरे करके बिल्ड करेंगे, हमें एक साथ नहीं करना है कि एकदम से देखें। मेकअप में टाइम लगता है और इट्स ओके, हम टाइम लगाएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कलर्स, आपने देखा होगा कभी कभी कि सिर्फ एक लाइन बन जाती है, हमें लाइन नहीं बनानी, हम सारे कलर्स को मर्ज करना है। सो अगेन हमने लिया एक ट्रांजिशन कलर, हमने डैब डैब करा और हमने उसे स्प्रेड करा। ओके, इस पे हम कोई भी कलर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ यही कलर लेना है, बट मोस्टली लोग जो है चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लाउड भी ना दिखे, तो आजकल लोग न्यूड कलर्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होते हैं। सो आप देख सकते हो कि एक ट्रांजिशन शेड मैंने बना लिया है। अब उसके ऊपर मैं हल्का डार्क मिक्स कर रही हूँ टू कलर्स को। अब इसके नीचे हम हल्के हल्के डैब 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 करेंगे। इसको भी हम फ्लफी ब्रश की हेल्प से मर्ज करेंगे। तो देखा आपने, एक ट्रांजिशन कलर बन गया। इसको भी हम हल्का हल्का डैब करते हैं एंड देन फ्लफी ब्रश की हेल्प से वी आर स्प्रेडिंग दिस ऑल ओवर द आई। आपको दिख रहा होगा कि मेरी आईज में कोई भी हार्श लाइन अभी तक नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से मर्ज करा है। सो हम थोड़ा सा डस्ट ऑफ करके ब्रश से मर्ज करेंगे और ज़्यादा। ठीक है, सो आपको दिख रहा होगा कि हल्का हल्का शेड तो है ऊपर, बट नॉट टू मच। ठीक है, सो नाउ मतलब मेकअप इट्स रियली इजी अगर आपको आता है तो अच्छे से। देन विल टेक अनदर ब्रश टू, या हम ये ब्रश लेंगे जो आईब्रो ब्रश है। ठीक है, उसके बाद हम उससे भी डार्क शेड लेंगे और हम अपनी यहाँ पे एक लाइनर टाइप का बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश। ओके, सो मैं फ्लफी ब्रश से भी बना सकती थी स्मॉल वाले, पर मैंने इससे इसलिए बनाया क्योंकि इससे देखो एक लाइन बनती है और ये कितना क्लीन है, राइट। सो हमें, वी आर नॉट टेकिंग इट आउट, हमने यहाँ से स्टार्ट करा है, एंड से इनवर्ड डायरेक्शन में हम इसको लेके जाएंगे, ओनली इन इनवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन में नहीं लेके जाना है। विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड विल डू इट लाइक दिस, इनवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में नहीं क्योंकि वो फैल जाएगा। सेम विद द सेकेंड आई, इनवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे
और ये आउटर कॉर्नर से इनवर्ड डायरेक्शन में लेके आएंगे, इनर कॉर्नर से इनवर्ड डायरेक्शन में, और हमें ये प्रॉपर फिल करना है। जैसे ये आ रहा है वाइट, ऐसा नहीं, ऐसा। सी, दिख रहा है डिफरेंस फिल हुआ हुआ? ठीक है। सो अब हमने इसे फिल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल फ्लफी ब्रश, विल जस्ट स्प्रेड इट। हमें क्योंकि लाइंस नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा स्मोकी लुक चाहिए इसमें। एंड विल जस्ट स्प्रेड इट। दिख रहा है ना? अगर आपको थोड़ा और लेना है तो थोड़ा और ले सकते हैं ब्रश में। वो मैंने एंगुलर ब्रश से इसलिए लगाया है क्योंकि वो डार्क होना चाहिए वहाँ पे। अगर मैं इससे लगाती तो वो लाइट रह जाता, इसलिए डार्कनेस के लिए मैंने उससे लगाया है पहले। एंड विल जस्ट स्प्रेड इट। कैन यू सी? क्योंकि मुझे उसमें बिल्कुल हार्श लाइन नहीं चाहिए थी। अगर आप अब देखोगे तो ये वाला थोड़ा मर्ज हो रहा है, इस पे आपको ट्रांजिशन कलर्स दिख रहे होंगे, और ये वाले में एक सिर्फ लाइनर जैसा है। सो मेरे को इस टाइप का चाहिए, इसलिए मैं मर्ज कर रही हूँ, इस टाइप का नहीं चाहिए। ओके, तो हमने ये मर्ज कर दिया। उसके बाद मैं क्या ले रही हूँ, मैं एक ब्लैक कलर का काजल ले रही हूँ, एंड मैं अपने टाइट लाइन पे ये आराम से लगाती हूँ। ओके, मैं बहुत ज़्यादा बाहर लेके नहीं गई हूँ, अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, सो मैंने ये लगा लिया है इस आई में। इसको ड्राई होने से पहले हमें क्या करना है, इसको भी मर्ज करना है। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है इसको हम मर्ज करेंगे। हमें लाइन नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बट मेरे को पसंद नहीं है, सो मैं नहीं लगाती हूँ। ठीक है, सो हमने इसको स्मच करा, और उसके बाद हमने सेम ब्राउन कलर लिया हल्का सा, जो हमने पहले लिया था, उसको इसके साथ मर्ज हो गया है। ठीक है, हमें दिख रहा है कि हमने यहाँ पे कुछ लगाया है, बट इतना प्रोमिनेंट लाइन नहीं है। ठीक है, सो अब हम सेम फ्लफी ब्रश हल्का सा उठाएंगे, एंड हम दोबारा से रीबिल्ड करेंगे दो सेम कलर्स जो हमने पहले लगाए थे। ठीक है, ठीक है, सो हमने लगाया, एंड सेकेंड टाइम में दोबारा से हम, जो आप देख सकते हो कि एक ट्रांजिशन बन रहा है यहाँ पे, राइट? एक कलर एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक कलर अलग से लग रहा है, या फिर दूसरा कलर अलग लग रहा है, तीसरा कलर अलग लग रहा है। नो। एंड देन इसमें भी जाता है कि एक में थोड़ा कम लग जाता है, एक में थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जितना चाहे उतना बिल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अस। अगर मेरे को लग रहा है कि एक आई में थोड़ा कम लग गया, एक में ज़्यादा लग गया, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बिल्ड कर सकती हूँ। परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है उस चीज़ में। तो ये भी ऑलमोस्ट मर्ज हो गया है हमारा। ठीक है, उसके बाद सेम टेक्निक जो हमने यूज़ करी थी, थोड़ा सा डार्क लेना है, हल्का सा डार्क, जो सबसे डार्क वाला था, उसको इसके साथ पहले मर्ज करेंगे। ओके, इफ़ यू वांट टू यूज़ अनदर ब्रश यू कैन यूज़ अनदर ब्रश। मैं नहीं करती हूँ जनरली, बिकॉज मुझे इतने टाइम से मेकअप कर के आइडिया हो गया है कि कितना कहाँ पे लेना है और कितना
लगेगा। एंड देन उससे लाइट वाला कलर हम इसके ऊपर थोड़ा और। तो गाइस दिख रहा है आप लोगों को? स्टार्टिंग में जब हम आई मेकअप करते हैं तो हम इतना टेंशन नहीं लेते कि यार बहुत बाहर जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो हम बाद में कवर अप कर सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की। आप आराम से मेकअप करो और बहुत जल्दबाजी में मेकअप नहीं करना है कि यार लेट हो रही है। पता नहीं, मेरे को नहीं पता लोग कैसे बहुत जल्दीबाजी में मेकअप कर देते हैं। मेरे को, अगर मैं मेकअप कर रही हूँ तो मेरे को चाहिए होता है टाइम। मैं नहीं करती ऐसे कि भाई करा हाफ एन आवर एंड गो। इवन मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। मेरी एक फ्रेंड की बहन की शादी थी, एक फेमस आर्टिस्ट थी, शी वॉज वेरी फेमस। मैं नाम नहीं लूँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक नेम। शी डिड हर मेकअप इन जस्ट 45 मिनट्स। पहले तो उन्होंने उन्हें टाइम दिया कि मैं 2 बजे ही आ सकती हूँ। उनका 4 बजे का टाइम था। उन्होंने बोला कि मैं 2 बजे ही आऊँगी, मेरे पास और ब्राइड्स हैं। और उन्होंने बोला ठीक है। ये मतलब लोग ना बड़े आर्टिस्ट के सामने, जो थोड़े फेमस आर्टिस्ट होते हैं, मुंह ही नहीं खोलते। और जो थोड़े बडिंग आर्टिस्ट होते हैं उनके सामने लोग इतना ज़्यादा बोलते हैं, उनको पैसे नहीं देते, ऐसा आई डोंट नो क्यों करते हैं। और मैं बता नहीं सकती, मतलब मेकअप वॉज नॉट गुड। आई डेंट लाइक इट। 45 मिनट्स में तुम ब्राइड का क्या ही मेकअप करोगे? मतलब प्रेप में ही, ब्राइड के प्रेप में 20-25 मिनट्स तो उसी में लग जाते हैं। पता नहीं लोग कैसे करते हैं। एनीवेज, सो हमारा मेकअप हो गया है। नाउ आई टेक ग्लिटर फ्रॉम हेयर, टेकिंग 2 ग्लिटर्स। देखते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है, वो ही हम करेंगे। सो आई एम थिंकिंग अबाउट दिस एंड द अदर वन इज दिस। गाइस, यू गाइस टेल मी कौन सा अच्छा लग रहा है। ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, लाइट वन। थोड़ा बहुत अगर स्टार्टिंग में लाइन आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पीछे से मर्ज होना चाहिए। ओके। ये जितने भी पिगमेंट होते हैं ना, हाथ से बहुत अच्छे लगते हैं, ब्रश से उतने अच्छे नहीं लगते हैं। हाथ से इनकी फिनिश अलग ही आती है। ठीक है। सो अब हम बड़ा वाला फ्लफी ब्रश लेंगे, क्लीन वन, एंड विल जस्ट मर्ज इट, क्योंकि हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं ऐसे जब तक हम उसे मर्ज नहीं कर देंगे। मैं मैक का हाइलाइटर ले रही हूँ और हम ऐसे पतले वाले ब्रश से थोड़ा बहुत इनर कॉर्नर में लगा लेंगे। सो गाइस, मेरा आई मेकअप डन हो गया है। सो बीच में मैंने एक और स्टेप करा था डुई फिनिश के लिए। सो डुई फिनिश के लिए मैंने ये हाइलाइटर लगाया था, जो कि ये है स्विस ब्यूटी का, और इसको अपने पूरे फेस में लगा लिया था। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बिल्कुल स्टेप करते रहने पड़ेंगे। सो कंसील करने के बाद मैंने हाइलाइटर लगाया पूरे फेस पे, इसलिए वो इतना शाइन कर रहा है। उसके बाद हम ये मिस्ट जो है दोबारा से एक बार लगाएंगे और इसको थोड़ा सा सेट होने देंगे। ठीक है। सो जब ये सेट हो जाता है थोड़ी देर में, उसके बाद हम यहाँ पे फाउंडेशन लेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे नार्स का बार्सिलोना। माय शेड इज़ बार्सिलोना। एंड अब मैं हल्के हल्का, मेरे को बहुत ज़्यादा फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं लगाना था, इसलिए मैंने लाइट कवरेज फाउंडेशन लगाया है। और अब इसकी हेल्प से इसको अपनी स्किन में मर्ज कर लेती हूँ। देखते हो कि कितनी अच्छी आई है, कितना फेस मेरा शाइन कर रहा है डुई फिनिश का हाइलाइटर लगाने के लिए। तो मेरा फाउंडेशन लग चुका है। अब मैं यहाँ पे कंसीलर लगाऊंगी। जो कंसीलर है ये इनफ्लेमेबल का है, लॉरियल का। ओके। तो अब आप इसको ब्रश की हेल्प से भी
मर्ज कर सकते हैं अपनी स्किन में और ब्लेंडर की हेल्प से भी। तो मैं पहले ब्रश लगाऊंगी। जो ब्रश यहाँ पे यूज़ करा ये बैक का ब्रश है। ये ब्रश वन ऑफ माय फेवरेट ब्रश है। इस ब्रश को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और अब जो हमने साइड में लगाया इसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे, अपवर्ड में नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइटनिंग की ज़रूरत है। ओके, सो ब्रश के बाद हम एक ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे। सो हमारा कंसीलर लग चुका है। उसके बाद मैं अपना मिस्ट भी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में। सो मिस्ट लगा लिया है, थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं उसको। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्टोर के लिए अपना एल्फ का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने एक एंगुलर ब्लश लिया है। ये बहुत ही अच्छा ब्रश है कॉन्टोर के लिए। दिस इज़ अगेन वन ऑफ माय फेवरेट ब्रश। थोड़ा सा नोज में कर लेते हैं। लिप्स के बाद मैं यहाँ पे लिक्विड ब्लश ले रही हूँ और इस लिक्विड क्योंकि ब्लश गायब हो जाता है एक टाइम के बाद, सो हम ज़्यादा भी लगा सकते हैं यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको मैं मर्ज कर लेती हूँ। नहीं, हम उसे कम कर सकते हैं। के बाद हम अपना पाउडर पफ लेंगे और पाउडर लेंगे और अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ पाउडर लॉक करेंगे। पहले हम क्रीम प्रोडक्ट्स लगा लेंगे सारे, उसके बाद ही हमें पाउडर की हेल्प लेनी है। उससे पहले पाउडर को हेल्प लेना है, पर बहुत कम, जैसे मैंने आपको बताया था। सो बिफोर लॉकिंग हम एक बार स्पंज से फिर डैप कर लेते हैं अगर कुछ लाइंस वगैरह आई होगी तो। एंड देन पाउडर लेके भी हमारा ऑलमोस्ट डन है। मैं यहाँ पे लिप्स मेरा फेवरेट कॉम्बो दोबारा से लगाने वाली हूँ। सो गाइस, आई एम अप्लाइंग द काजल टू फिनिश द लुक। एंड काजल जो है पाउडर के बाद ही लगेगा।